नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं। इनके भेदों का निर्धारण मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। वाक्य का दो भेद हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद और रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद। इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद सीखेंगे। अर्थ के दृष्टि से वाक्य का 8 भेद होते हैं। पहला, विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य। दूसरा, निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है आज्ञावाचक या आदेशवाचक वाक्य। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। छठा है संदेहवाचक वाक्य और सातवां है विस्मयादिबोधक वाक्य और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य होने की निश्चितता का सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसे सकारात्मक वाक्य या विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, इधर पानी बरसने का निश्चितता का बोध हो रहा है, इसीलिए यह विधानवाचक वाक्य में आएगा। ठीक इसी तरह पुलिस चोर के पीछे भाग रही थी, वह लगातार रोए जा रहा था, यह सब विधानवाचक वाक्य में आएगा। निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से काम के न करने अथवा न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे पानी नहीं बरस रहा है, इधर पानी नहीं बरसने का बोध हो रहा है, इसीलिए यह निषेधवाचक वाक्य में आएगा। ठीक इसी तरह पुलिस चोर के पीछे नहीं भाग रही थी, वह लगातार नहीं रोए जा रहा था, यह सब निषेधवाचक वाक्य में आएगा। प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाता है तथा जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें कब, क्या, क्यों, कैसे, कौन, किसका, किस, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्दों तथा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह प्रतिदिन कहाँ जाता है, इस वाक्य के मूल में जिज्ञासा का भाव है और इसमें प्रश्नसूचक शब्द कहाँ का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। ठीक इसी तरह यह बहुत से अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, इस वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या का प्रयोग किया गया है और इस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य में आएगा। ठीक इसी तरह तुमने गृह कार्य पूरा कैसे किया, रमेश कब घर जाएगा, ये दोनों वाक्य भी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति देने अथवा लेने का भाव होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को आज्ञासूचक अथवा आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। सामान्यतः इस प्रकार वाक्यों में करो, उठो, बैठो, लाओ आदि का प्रयोग होता है। जैसे मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, इस वाक्य में अनुमति देने का बोध हो रहा है, इसीलिए यह आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। इसी तरह बच्चों जल्दी जल्दी काम पूरा करो, सुमन कृपया मेरे लिए एक स्वेटर बुन दो, इसे धूप में खड़े रहने दो, ये सब आज्ञावाचक वाक्य में आएगा। इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में कर्ता की आकांक्षा, इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसे इच्छार्थक या इच्छा बोधक वाक्य भी कहते हैं। जैसे ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें शुभकामना की भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए यह इच्छावाचक वाक्य में आएगा। ठीक इसी तरह आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, यह भी इच्छावाचक वाक्य में आएगा। सुमेश चलो अब क्रिकेट खेलने चले, इसमें इच्छा प्रकट करने की बोध हो रहा है, इसीलिए यह इच्छावाचक वाक्य में आएगा। ठीक इसी तरह हमारी इच्छा है कि हम दोनों साथ साथ रहें, यह भी इच्छावाचक वाक्य में आएगा। संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में काम के पूरे होने में संदेह का भाव प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्यतः
उसमें संभवतः, शायद, कदाचित जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे काव्या चित्र में रंग भर चुकी होगी, इसमें यह संदेह है कि काव्या चित्र में रंग भर चुकी होगी या फिर नहीं भी भर चुकी होगी। इधर हम जोर के साथ नहीं बोल सकते हैं कि काव्या चित्र में रंग भर चुकी है, इसीलिए यह संदेहवाचक वाक्य में आएगा। ठीक इसी तरह शायद कल अवकाश रहेगा, हो सकता है कल मैं स्कूल में न रहूं, श्वेता घर पहुंच गई होगी, यह सब भी संदेहवाचक वाक्य में आएगा। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसे उद्गारवाचक वाक्य भी कहते हैं। सामान्यतः इसमें अहो, आहा, हाय, छी, अफसोस, शाबाश आदि का प्रयोग होता है। जैसे वाह क्या छक्का मारा, इसमें विस्मय का बोध होता है, इसीलिए यह विस्मयादि बोधक वाक्य में आएगा। ठीक इसी तरह ओ, मुझसे इतनी अधिक गर्मी सहन नहीं होती, शाबाश आज मैच में तो तुमने कमाल कर दिया, अरे श्वेता अभी तक घर नहीं आई, ये सब भी विस्मयादि बोधक वाक्य में आएगा। इस स्लाइड में थोड़ा गलती हो गया है, जिधर भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ है उधर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। मतलब वाह, ओह, शाबाश, अरे आदि के बाद अल्प विराम की नहीं बल्कि विस्मय सूचक चिन्ह की प्रयोग होगी। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है अथवा जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्यतः इस प्रकार वाक्य में शर्त रहता है, इसीलिए इसे शर्त सूचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे, इधर सफल होने का क्रिया पढ़ने का क्रिया के ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए यह संकेतवाचक वाक्य में आएगा। इसी तरह हमारा अर्थ के आधार पर वाक्यभेद खत्म हो गया। चलिए वाक्य रूपांतरण के बारे में थोड़ा आलोचना करते हैं। वाक्य के कर्ता, कर्म और क्रिया को बदले बिना एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने को वाक्य रूपांतरण कहते हैं। जैसे सुमन अच्छा पत्र लिखती है, यह विधानवाचक वाक्य है। अगर हमें इसे निषेधवाचक वाक्य बनाना है तो हमें इधर नकारात्मक शब्द का प्रयोग करना होगा, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य में कुछ इस प्रकार होगा, सुमन अच्छा पत्र नहीं लिखती है। अगर हमें इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में रूपांतरण करना हो तो इधर हमें कुछ प्रश्नसूचक शब्दों का भी प्रयोग करना होगा। अगर हमें इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में रूपांतरण करें तो यह वाक्य कुछ इस प्रकार होगा, क्या सुमन अच्छा पत्र लिखती है। अगर हम इस वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य में रूपांतरण करें तो यह वाक्य कुछ इस प्रकार होगा, सुमन एक अच्छा पत्र लिखो। अगर हम इस वाक्य को इच्छार्थक वाक्य में लिखें तो यह वाक्य होगा, मेरा इच्छा है कि सुमन अच्छा पत्र लिखें। अगर हम इस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में रूपांतरण करें तो हम इधर संदेहवाचक शब्द संभवतः लगा के इसको बना सकते हैं, जैसे कि संभवतः सुमन ने भी अच्छा पत्र लिखा होगा। अगर हम इस वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य में रूपांतरण करें तो ये भी इस प्रकार बन सकता है कि अरे इतना अच्छा पत्र सुमन ने लिखा है। इस वाक्य को हम संकेतवाचक वाक्य में रूपांतरण करके लिख सकते हैं कि यदि मैं कहता तो सुमन अवश्य अच्छा पत्र लिखती। इसी तरह हम अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद खत्म कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।